इस्लाम के अंदर किसी के मरने के बाद उसके माल का क्या किया जाए? इस्लाम के पहले क्या सिस्टम था? किसी के मरने के बाद उसकी जमीन जायदाद रुपया पैसा वो ले लेता था जिसके पास पावर होता था, ताकत होती। और जाहिर है जब पावर होता था तो औरत तो बेचारी कमजोर होती। इसलिए अरब के उस माशरे में औरत को बाप की वरासत में, बीवी को शौहर की प्रॉपर्टी में, बहन को भाई की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं। इस्लाम में पूरा एक सिस्टम बनाया है। और आप अगर गूगल पे जाकर के टाइप करें इस्लामिक इनहेरिटेंस कैलकुलेटर, कई ऐप्स मौजूद हैं इंटरनेट पे, और आपको सिर्फ इतना डालना है मरने वाला अपने बाद किसको किसको छोड़ के गया। मान लीजिए मरने वाला मरा, उसकी मां जिंदा है, उसका बाप जिंदा है, उसकी बीवी जिंदा है, उसके 3 बेटे हैं, 6 बेटियां हैं। आपके सामने वो कैलकुलेटर ओपन होगा, आप डाल दीजिए पूरा एग्जैक्ट बीवी को कितना मिलेगा, बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, माँ का कितना, बाप का कितना, पूरा एग्जैक्ट आपके सामने। और बड़ी अजीब बात यह है कि इस्लामिक इनहेरिटेंस या इस्लामी मीरास का जो ये निजाम है, ये पूरे कुरान की सिर्फ 3 आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने इसको महसूस किया। कुरान की 3 आयतों में, सूरह निसा की 3 आयतों में अल्लाह ताला ने पूरे इस्लामी निजाम मीरास को बयान किया। इससे पहले कि मैं इस्लामी निजाम मीरास पर कुछ बात करूं, आइए पहले हम ये देखते हैं कि इस्लाम माल के ताल्लुक से क्या क्या है। भाई आज जितनी भी गड़बड़ी हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि इंसान माल से बेहद मोहब्बत करता है। इंसान को दौलत से बहुत प्यार है, और दौलत से जब बहुत ज्यादा इंसान प्यार करता है तो वो भूल जाता है कि हलाल क्या और हराम क्या। अल्लाह ने फरमाया सूरह आल इमरान के अंदर, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़-ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थि। अल्लाह ताला ने 6 चीजों को नाम दिया। ओ लोगों, तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत डाल दी है। मिनन निसा, औरत की मोहब्बत डाल दी है। औरत की मोहब्बत, शादी हुई, इंसान अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी की मोहब्बत डालता है। वल बनीन, और अल्लाह ताला ने औलाद की मोहब्बत भी तुम्हारे दिलों में डाल दी है। इंसान अपना नुकसान तो सह सकता है, अपने बच्चों का नुकसान नहीं सहता है। दुनिया में हर इंसान दूसरे इंसान को गिराना चाहेगा, हर इंसान दूसरे इंसान को अपने से कमतर देखना चाहेगा। दुनिया में इकलौता बाप है जो अपने बेटे को अपने से भी ऊंचा देखना चाहता है। वल बनीन, औलाद की मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर डाल दी गई। और मेरे बंदो, अल्लाह ताला ने सोने चांदी की मोहब्बत भी तुम्हारे दिलों के अंदर डाल दी है। रुपये पैसे की मोहब्बत, धन दौलत की मोहब्बत, सोने चांदी की मोहब्बत भी तुम्हारे दिल डाल दी। उसके बाद फरमाया वल खैलिल मुसव्वमति, और अल्लाह ताला ने उन घोड़ों की मोहब्बत भी तुम्हारे दिल के अंदर डाल दी है। जो घोड़े बड़े उम्दा होते हैं, जो निशान ज़दा घोड़े होते हैं, जिन घोड़ों के ऊपर निशान लगाया जाता है। अरब में घोड़े की बड़ी वैल्यू थी, और घोड़े में भी जो घोड़ा निशान ज़दा घोड़ा होता था, जिस पर बाकायदा अलामत रहती थी, सिंबल रहता था, उस घोड़े को बड़ा ऊंचा माना।
उस जमाने की सवारी घोड़ा था, आज की सवारी फॉर्च्यूनर है, आज की सवारी स्कॉर्पियो है, आज की सवारी बुलेट है। तो सवारी की मोहब्बत भी इंसान को दिल में डाली। वल अनाम, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों के अंदर चौपायों की मोहब्बत, बैल बकरी गाय भैंस, जिन जिन चौपायों को तुम पालते पोसते, उन चौपायों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाल दी है। वल हर्दी, और अल्लाह ताला ने खेती बाड़ी करने वाले किसानों के दिल में उनकी खेती बाड़ी की मोहब्बत उनके दिल में डाल दी है। ये 6 चीजें हैं जिनकी मोहब्बत अल्लाह ताला ने नेचुरल रखी है। कोई अगर ये कहता है मुझे माल से प्यार नहीं है, कोई कहता है मुझे बीवी से मोहब्बत, औरत से मोहब्बत नहीं है, कोई कहता औलाद से मोहब्बत नहीं, झूठ बोलता। ये नेचुरल चीज है, इनकी मोहब्बत अल्लाह ताला ने प्राकृतिक रूप से नेचुरली हमारे दिल में डाला। लेकिन इन 6 चीजों का तस्करा करने के बाद अल्लाह क्या फरमाता है, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। मेरे बंदो, ये कहां से आवाज आ रही है? बच्चे की आवाज आ रही है। ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये औरत की मोहब्बत, ये औलाद की मोहब्बत, ये सोना चांदी की मोहब्बत, ये घोड़े की मोहब्बत, ये चौपायों की मोहब्बत, ये खेती की मोहब्बत। ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ऐ मेरे बंदो, ये तो दुनिया के अंदर ही रह जाएगी। औलाद भी दुनिया के अंदर, माल भी दुनिया के अंदर, सोना चांदी भी दुनिया के अंदर, ये बैल बकरी गाय भी दुनिया के अंदर, ये खेती बाड़ी भी दुनिया के अंदर। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। लेकिन जन्नत अगर चाहिए, अगर बेहतरीन ठिकाना चाहिए, अगर अल्लाह की अबदी नेमतें चाहिए, तो अल्लाह के पास मिलेगी, वो आखिरत में मिलेगी। क्या मतलब इन 6 चीजों की मोहब्बत में पढ़कर अल्लाह को भूल मत जाना, आखिरत को भूल मत जाना। ये सारी चीजें यही रह जाएंगी, अल्लाह क्या काम देने वाले। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, कयामत के पहले वो दौर भी आएगा जब लोग पैसा कमाने के चक्कर में अंधे हो जाएंगे। और माया याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्'उ मिन ऐन अख़ज़ल माल। वो जमाना भी मेरी उम्मत के लोगों तुम पर आने वाला है जब इंसान इस बात की परवाह नहीं करेगा माल कहां से कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। माल आना चाहिए, जुआ के जरिए आए, सट्टे के जरिए आए, सूद ब्याज के जरिए आए, समूह बैंक के जरिए लोन लेकर के आए, किसी का हक मार करके आए, पैसा आना चाहिए। यूट्यूबर्स की वजह से कुछ न कुछ मसला हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना जर्जीस साहब ने जो तरीका अपनाया है वही तरीका ज्यादा मुनासिब है। यूट्यूबर्स के साथ हमदर्दी का नतीजा ये मुझे भुगतना पड़ रहा है। इतना मना करने के बावजूद अभी भी मेरे बयानात पर बेहुदा किस्म के थंबनेल आ रहे हैं और हर जलसे के शुरू में पीछे पब्लिक की तरफ से हंगामा, स्टैंड को नीचे करो, और ये नहीं करते। कम से कम 10 से 15 मिनट हर जलसे में डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये सख्ती जो मौलाना जर्जीस साहब की तरफ से हो रही है कि यूट्यूबर्स अलाउड नहीं होंगे, वो सख्ती बिल्कुल सही और मुझे करनी पड़ेगी। मैं कहां से चेक करने जाऊंगा कौन सही है कौन गलत? सैकड़ों मोबाइल लगा के लोग बैठे। अभी छठ पूजा पर मैंने कुछ नहीं बोला, पता लगा कि छठ पूजा पर वीडियो अच्छा है। आज भी एक साहब ने मुझे थंबनेल भेजा, बहुत ही गंदा किस्म का थंबनेल लगा करके मेरी तस्वीर साथी चिपका दिया। चल रहा है, इसलिए माफ कीजिएगा मेरे यूट्यूबर भाई को, ये मुझसे नहीं है। इतना बड़ा रिस्क लेकर के काम किया। आज का ये प्रोग्राम मदरसा रहमत आलम
धोकरदा हसनगंज कटिहार का ये सालाना प्रोग्राम जो तकरीबन मगरिब की नमाज के बाद से अब तक चल रहा है। मुझसे पहले आपने आसाम की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए बंगला मुकर्रिर मौलाना मुनव्वर हुसैन आसामी का बयान भी सुना। मुझसे पहले भी अभी आपने एक तकरीर सुनी और मेरे बाद शेख जर्जीस सिराजी साहब का भी खिताब आप सुना। मुझसे जलसे के जिम्मेदारों ने ये मुतालबा किया है इस्लाम के निज़ाम मीरास पर कुछ बातें आपके सामने रखी।